के सद्गुरु अम्बे अवतार। ओम। आज अश्वमेघ महायज्ञ चतुर्थ का तीसरा दिन। चतुर्थ अश्वमेघ महायज्ञ जो अंतर्राष्ट्रीय मातोश्री महाधाम के संस्थापक पीठाधीश्वर हम सबके इष्ट प्रातः स्मरणीय शांत वंदनीय परम आदरणीय परम पुण्य श्री सद्गुरु जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया है। उसमें आए हुए समस्त नवागंतुक, उपस्थित समस्त मातृगण, मातृभक्तगण, समस्त प्रकार के विभागाध्यक्षों का अंतर्राष्ट्रीय मातोश्री महाधाम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है। दो छोटी सूचनाएं। जो भी मातृभक्त, जो नए मातृभक्त, हमारे मातेश्वरी परिवार, हम सबके इष्ट परम आदरणीय परम पूजनीय सद्गुरु जी महाराज के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग मुख्य हवन कुंड पर बैठे पीठाधीश्वर श्री शंकर जी महाराज के यहाँ अपना अपना नाम दर्ज करवा लें। जैसे ही दीक्षा देने के कार्यक्रम की सूचना हमें प्राप्त होगी, हम यहाँ से प्रसारित करेंगे और आप लोग दीक्षा ले लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना कि जब भी माल्यार्पण या सद्गुरु जी महाराज मंचासीन हो जाते हैं, भजन का कार्यक्रम चलता है, बहुत से मातृभक्त है पूछते हैं कि हमें संकल्प देना है, तो उन मातृभक्तों से भी निवेदन है कि वो लोग आकर के श्री चरणों में, उनके कर कमलों में, यहाँ पर बैठे श्रेष्ठाचार्य गणों के द्वारा अपना संकल्प उनके पास तक पहुंचा देवे। हम इस मातृभक्त, हम इस मातेश्वरी परिवार से क्यों जुड़े, क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या मिला, क्या खोजने आए थे, क्या पाए, उस संदर्भ में हम लोग के बीच हजारों मातृभक्त हैं जो कुछ अपने बारे में कहना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, हमसे आपसे बांटना चाहते हैं। उसी क्रम में मैं परम आदरणीय परम पूज्य सद्गुरु जी महाराज से थोड़ी सी अनुमति मांगा हूं, जिसमें से कि कुछ लोगों से अपने अंतर की आवाज जो उन्हें मिला, जिन कष्टों से उन्हें मुक्ति हुई मिली, वो लोग अपने मुखारविंद से व्यक्त करेंगे। आप लोग सुने और आप लोग भी इसका लाभ उठाएं। गीता के अध्याय छठवें अध्याय में 5वां श्लोक है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णो पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणोदक, जो भी सद्गुरु का चरणोदक होता है, अकाल मृत्यु हरण करने वाला होता है तथा समस्त व्याधियों का विनाश करने वाला होता है। मानव उसका पान करके पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता है, बल्कि सदैव के लिए देवधाम वासी हो जाता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम लोग के बीच राष्ट्रीय महासचिव आचार्य सुकृति जी महाराज, जिनका घर का नाम प्रसिद्ध नारायण राय जी है, हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुग्रह करता हूं कि अपने बारे में कुछ हम लोगों के बीच रखें। श्री सुकृति जी महाराज। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज हमें अपार हर्ष हो रहा है कि जो मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था, वह चीज आज देखने को मिल रही है।
इसका एक ही कारण है कि प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरु जी का कृपा और आप मात्र भक्तों का विश्वास। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम पतित थे, आज पावन हुए हैं। हम पतित थे, आज पावन हुए हैं। यह प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरु जी की कृपा है। हमारा परिचय जान लीजिए आप लोग। गांव का नाम प्रसिद्ध नारायण राय। पेशे से मैं दस्तावेज लेखक हूं, गोला में बैठता हूं। और आचार्य सुदर्शन जी की असीम अनुकंपा रही कि गुरु जी के पास हमको पहुंचने के बाद आज मैं इस पूरे परिमंडल में यह कहने का गौरव प्राप्त करता हूं कि मेरे जैसा सुखी पूरे पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं है। इसकी मात्र एक ही देन है कि सदगुरु की कृपा। शास्त्रों में वर्णित है, जिसको लोग बार बार पढ़ते हैं लेकिन अनुसरण नहीं करते हैं। एक शब्द को मेरा आत्म अनुभव है, मैं अब आत्म अनुभव कह रहा हूं। मैं किसी की बात नहीं कह रहा हूं, न किसी लेख की बात कह रहा हूं। एक भी बात पर अगर परम पूज्य सदगुरु जी की एक बात पर किसी को विश्वास कर ले कोई व्यक्ति, तो मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि उस व्यक्ति का अनिष्ट जीवन में कभी हो नहीं सकता है। मात्र एक बात पर, किसी एक बात पर विश्वास करिए। सदगुरु की वाणी तो अविरल है, जिस तरह से गंगा बहती है उस तरह हमेशा बहती रहती है। लेकिन कोई जाकर के उसमें स्नान कर लेता है, कोई चरणामृत लेता है, और कोई जाकर के बहता पानी जान करके कुछ और भी कर लेता है। तमाम लोग सदगुरु जी के सानिध्य में रहते हैं, तमाम आचार्य रहते हैं, माँ के भक्त रहते हैं। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तमाम लोग गुरु जी के सानिध्य में रहते हैं, साथ रहते हैं, लेकिन वह वही के वही रह जाते हैं और वही समझते हैं कि गुरु जी फलाने गांव के रहे वाला हमें, हम तो उनके जन्मते से जनते बाटी। श्री कृष्ण भगवान महाभारत में 24 घंटा पांडवों के साथ रहते थे, लेकिन एक श्री अर्जुन ही जानते थे कि माधव कौन है, बाकी लोग नहीं जानते थे। इस नाते श्री कृष्ण भगवान जो सहयोग, जो उनकी इच्छा थी अर्जुन की, सब श्री कृष्ण भगवान पूरा करते रहते थे। आज मैं पूरे जीवन में बहुत ही दुख उठाया हूं, और जब से सदगुरु जी की कृपा में उनके सानिध्य में आया हूं, तो मैं तो यह कहता हूं कि हमारे पास कोई दुख नाम की चीज हमारे डायरी में है ही नहीं है। कोई संकट, आज हमें 10 लाख की आवश्यकता अगर हो तो स्मरण मात्र से वह 10 लाख हमारे पास आ जाता है और हमारी व्यवस्था हो जाती है। मैं किसी से कहता नहीं हूं। शाम को हमें क्या आवश्यकता होनी चाहिए, क्या आवश्यकता चाहिए हमको, स्मरण मात्र से, सोच मात्र से मैं वह पूरा कर लेता हूं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं खुले मंच से कहता हूं कि एक बार कुछ दिन पहले की बात है कि अपराधी हमको दौड़ा रहे थे गोली मारने के लिए, और मैं मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। हम समझे कि लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई अटैक होने वाला है, और यहीं से जा रहा था, आश्रम से ही जा रहा था।
मात्र स्मरण मात्र से ऐसा प्रतीत हुआ कि आगे से कोई ट्रक आ रहा है और हमको साइड दे दिया, हम निकल जा रहे हैं, और जो हमको मारने जा रहा है वह पीछे पीछे उसको साइड नहीं मिल रहा है, वो सड़क के नीचे जा रहा है। और जब हम घर पहुंचे और मोटरसाइकिल खड़ी किए तो कपड़ा निकाल नहीं रहे थे, तब तक गुरुजी का फोन गया, काहे शुक्र क्या कर रहे हो, क्या बहुत परेशान हो क्या? हमने कहा नहीं गुरुजी परेशान तो नहीं, थोड़ी दिक्कत थी। गुरुजी कहे कि अभी कोई कंपनी में ऐसा कारतूस नहीं बना है जो तुम्हें लगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु चरण की। तो मैं तो जिस व्यक्ति का, जिस मात्र भक्त का ऐसा सदगुरु हो जो प्रत्येक श्वास रक्षा करता हो, तो धरती पर कौन पैदा है उसका बाल बांका कर सकता है? किसी की हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि उसका बाल बांका कर दे। हम तो यह मानते हैं, मेरा अपना विश्वास है, आप लोगों का विश्वास क्या है मैं नहीं कह सकता हूं, मैं अपना विश्वास करता हूं कि मेरे प्रत्येक श्वास की रक्षा करना हमारे परम श्री सद्गुरु जी की कृपा है। बाधाएं बहुत आती हैं, लेकिन सद्गुरु का सानिध्य अगर है तो मैं तो यह कहता हूं कि काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा चैलेंज है, काल की भी गति को सद्गुरु रोक सकता है। मैं कहां तक कहूं, मेरे पास वह शब्द नहीं है जिस शब्द से प्रशंसा करके मैं उस शब्द की बात कर करके कहूं कि सद्गुरु कौन चीज है। सद्गुरु वह चीज है जिस तरह से शरीर को श्वास की आवश्यकता होती है, इस शरीर को श्वास की आवश्यकता होती है कि श्वास रहेगा तभी हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं। उसी तरह से मानव जीवन में जो मनुष्य का अवतार ले, मनुष्य के रूप में शरीर धारण कर लिया है, उसे सद्गुरु की आवश्यकता होती है। अगर जिस मानव के जीवन में सद्गुरु नहीं है तो जान लीजिए पशु की प्रवृत्ति के समान है। पशु जिस तरह से पशु की प्रवृत्ति होती है कि विचरण कर ले, भोजन कर ले और मैथुन कर ले और अपने जीवन को समाप्त करके चला जाए, उसी तरह से वह मानव होता है जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं होता है। सद्गुरु बनाने के लिए प्रत्येक जीव को एक बार निश्चित रूप से अवसर मिलता है। परम सत्य सत्ता उसको कहती है कि जाओ सद्गुरु बना लो, अब तेरा काम है पछताना और उसके पर अमल करना। आज यह चतुर्थ अश्वमेध महायज्ञ हो रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक हमारा ही परिवार ऐसा परिवार है, मातोश्री परिवार, जिसमें किसी से भी मेरा चैलेंज है, आज तक सद्गुरु जी महाराज किसी से यह नहीं कहे होंगे कि हमको 5,000 रुपया 10,000 रुपया लाकर चंदा दो, हमारा यज्ञ होने जा रहा है। आप देखते होंगे, आप लोग 10,000-20,000 हजारों की भीड़ है, 50 लाखों की भीड़ है यहाँ, और भंडारा अनवरत चल रहा है, प्रत्येक मिनट चल रहा है, 24 घंटा। जिसको परम सत्य सत्ता ने जिसको भेजा है यहाँ, वह लोग 24 घंटा भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान तपस्या कर रहे हैं, किसी से मांगा नहीं गया है। तमाम प्रवचनकर्ता, तमाम लोग धर्मों के बेचने वाले आते हैं और कहते हैं कि 51 लाख दीजिएगा तो आपके वहां प्रवचन हम कर देंगे, 21,000 दीजिएगा तो आपके यहाँ प्रवचन करेंगे, 1 लाख रुपया दीजिए तो 1 घंटा का प्रवचन आपके वहां करेंगे। है कोई माई का लाल अगर बताने वाला? इस पूरे मैं परिमंडल, पूरे सृष्टि की बात करता हूं कि परम पूज्य सद्गुरु जी हमारे कह दिए हो कि हमको 1 लाख रुपया दे दोगे तो तुम्हारे वहां जाके प्रवचन कर दूंगा। है कोई नहीं, कोई पैदा ही नहीं है कह दे। इस नाते कि यहां तो दानी बनाया जाता है, आप लोगों को दानी बनाया जाता है, यहां दान नहीं लिया जाता है। और जो अपने इच्छा से धर्म में सहयोग करता है वही मानव, असली मानव के कहलाने का योग्य होता है। समय हो गया है, प्रातः में परम पूज्य सद्गुरु जी मंचासीन है।
मैं धृष्टता करके समय का ख्याल न करते हुए समय अधिक ले लिया हूँ, इसके लिए मैं कोटसा क्षमा प्रार्थी हूँ। और पुनः आप लोगों से कहूँगा कि गुरु वचन विश्वास न जेहि, सपने हो सुख पावहि नहीं तेहि। निश्चित रूप से जिसको गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं है वह स्वप्न में भी सुख नहीं पा सकता है। अब हमारे मातृश्री परिवार में एक लाइन आई है कि ब्रह्मा विष्णु शंभु उपजाई, भावी प्रबल निज हाथ मिटाई। जिस भावी को लिखने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को परम शक्ति सत्ता ने सौंपी है, उस भावी को मिटाने का अगर किसी को अंदर सामर्थ्य है तो प्रातः स्मरणीय परम पुरुष सदगुरु जी के चरणों में है। उनके पग से ही वह सुख की धार निकलती है, जिसकी हम वंदना करते हैं, नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोगों से यह आग्रह है कि उनके एक वाणी पर विश्वास करके अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय माता की। प्रेम से बोलो जय माता की। अभी आप लोग सदगुरु जी आचार्य श्री सुकृति जी महाराज के मुखारबिंद से सदगुरु महिमा का गुणगान सुन रहे थे। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैं आप लोग के साथ आज चतुर्थ अश्वमेध महायज्ञ के तीसरे दिन की दूसरी प्रातः संस्करण की बेला में जो योग और योग शिविर का संचालन परम पूज्य सदगुरु जी महाराज के द्वारा होता है, उसमें आप लोगों को लिए चलता हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि ध्यान मग्न होकर के, जैसा कि सुकृति जी महाराज बताए, ध्यान मग्न होकर के कम से कम एक वाणी पर विश्वास करें। और इसीलिए मैं हमेशा अपने लिए भी कहता हूं कि सदगुरु के दिल की काल कोठरी में मुझे उम्र कैद की सजा मिले। सदगुरु के दिल के काल कोठरी में मुझे उम्र कैद की सजा मिली। दुनिया के सारे वकील मुकदमा लड़े, लेकिन मुझे जमानत न मिले। इन्हीं पंक्तियों के साथ परम आदरणीय परम श्रद्धेय सदगुरु जी महाराज के श्री चरणों में आप लोगों के साथ मैं भी चलता हूं। सदगुरु जी महाराज। ओ सभी लोग एक साथ बोलेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरुदयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरुकृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। आज ध्यान योग के शिविर में जो भी देवी और देवता उपस्थित हैं, मैं आपको एक बात बताएं कि योग जो है ना, योग निरोग रखता है, और जब आप रोगी बन जाते हैं तब योग करते हैं तो उस समय केवल योग से काम नहीं चलता है, उस समय औषधि चाहिए। दिव्य आत्माएं
योग से हम निरोग रहते हैं, और जब शरीर स्वस्थ रहता है ना तभी कुछ अच्छा लगता है। कितना हो घर में भंडार सुख के हो, लेकिन यदि शरीर में बेचैनी है तो एक भी अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा? यदि तन में पीड़ा हो तो उस समय का भजन अच्छा लगेगा? मन नहीं लगेगा। इसलिए शरीर को सबसे पहले शरीर को ठीक रखना है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर साधन है, इसी से हम सुख भी पा सकते हैं, शांति भी पा सकते हैं, मुक्ति भी पा सकते हैं, स्वर्ग भी पा सकते हैं, परम धाम भी पा सकते हैं। याद रखना, यदि हम ईश्वर की प्राप्ति, मां शक्ति की प्राप्ति, सदगुरु की कृपा, सात्विक धार्मिक बनकर जीवन बिताना है तो सबसे पहले जरूरी है हमारे शरीर का सही होना। ठीक है? और योग हम जो बताते हैं आप लोग घर पर करते नहीं हैं। जो लोग करते नहीं हैं वही अधिक बीमार पड़ते हैं। लोग बोलते हैं गुरुजी तो है ये है। अरे तो गुरुजी है ये हैं तो गुरुजी अपना करेंगे कि आपके लिए करेंगे? गुरुजी योगा करेंगे तो अपने उनके काम आएगा ना, है या नहीं? यदि गुरुजी योगा करेंगे तो उनके लिए काम आएगा कि आपके काम आएगा? अरे जिस समय गुरुजी उस समय है जिस समय योगा भी ना काम करे, दवा भी ना काम करे, संसार का कोई सहारा नहीं हो, ऐसी स्थिति के लिए संजोग लाने के लिए है। लेकिन योगा करें गुरुजी और लाभ मिले आपको, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। लेकिन बड़ा विचित्र दिशा है और दशा है। जब शादी होती है, याद है आप लोगों को अपनी अपनी शादी की? नहीं याद है? कौन हमसे पूछ रहा है? हम तो बहुत छोटे थे, भूल गए, सो गए। इसलिए सो गए, बहुत नींद लग रही थी। जब हमें जगाया गया तो हम जाने ये तो मेरी शादी हो रही है। सो गए थे। आप लोग भी सो गए थे क्या कोई? अरे अब तो साल भर पहले से अपनी तैयारी कर लेते हैं सब मोबाइल में कि रोज सोना है, लेकिन उस दिन नहीं सोना है जिस दिन शादी है। ठीक है? सोते हुए को जगा देते हैं सब कि पहले नाच लो, डांस कर लो, देख लो मेरी शादी हो रही है। सोना दूसरे दिन। शादी होती है तो उसमें कुछ शर्त होता है। कुछ शर्त में एक शर्त ये भी होता है, हमारे हिंदू धर्म में एक शर्त ये भी होता है कि जीवन भर सुख और दुख में साथ निभाएंगे। ये भी एग्रीमेंट होता है कि यदि पति धर्म करने जाएगा तो पत्नी नहीं रोकेगी, और पत्नी यदि धर्म सत्य करना चाहेगी तो पति नहीं रोकेगा। लेकिन हाँ, हम दोनों लोग सत्य धर्म कार्य इसलिए करेंगे कि संसार में वह सबसे ऊंचा और अच्छा और सच्चा कर्म है। लेकिन ठीक उल्टा हो जाता है। ये महाराज जी लोग देवी लोगों को भेज देते हैं, जा तू कयावा यज्ञ है ना, जा गुरुजी के यहाँ कयावा, हम घरवा देखा थे, जा जा। अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं महाराज जी लोगों से, एक दिन शरीर तो छूटेगा दोनों का ना, लेकिन देवी जी का जन्म होगा तो कहाँ जाएंगे? अरे तपस्या की है तो परिणाम अच्छा होगा कि नहीं होगा? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? शिखर पर जाएंगे ना। और महाराज जी लोग कहाँ जाएंगे? खाड़ी में जाएंगे, नीचे आएंगे ना। तो इसलिए कहते हैं महाराज जी भी लोग धर्म सत्य में दिव्य आत्माएं, देवी जी लोग तो धर्म सत्य पथ में आगे निकल जाते हैं, लेकिन देवता क्या हो जाते हैं?
पीछे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करिए, हम कहेंगे कि देव पक्ष भी सत्य धर्म में आगे निकले, वो भी समय दे। क्यों? इसलिए यह एक ऐसी अनमोल कमाई है जिसमें न तो कोई हिस्सा लगाता है और न कोई छीनता है, और न तो इस पर टैक्स लगता है, और ना ही तो इसको कभी धन से खरीदा जा सकता है। इसलिए इसके अनमोल और अमूल्य कहते हैं। और यह अनमोल और अमूल्य चीज को लेने के लिए पीछे नहीं होना चाहिए। एक महाराज जी आते थे देवी जी को लेकर के, और अपनी मोटरसाइकिल से थोड़ी दूर पर उतार करके चले जाते थे। देवी जी बड़ा थोड़ा आत्मिक कष्ट में थी। बोले गुरु जी थोड़ा एक काम करिए, कृपा हो जाती हमारे महाराज जी भी यदि साथ में आते, तप प्रार्थना धर्म सत्य में थोड़ा समय देते तो अच्छा रहता। एक बार हमने बुलाया उनको, कहा कि देखिए भाई, देवी जी के साथ यदि धर्म करते हैं, सत्य पथ करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? कि कोई जरूरी है कि पत्नी के साथ झगड़ा ही लड़ाई किया जाए? अच्छा काम तो भी किया जा सकता है। कहा नहीं नहीं गुरुजी, बात वो नहीं है। बात ऐसा है कि हम कहते हैं जाइए करिए ना, आप करेंगे तो मुझको आधा मिलेगा ना। तो हमने कहा आधा मिलेगा, ये कैसे हो सकता है भाई? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आधा मिलेगा। आधा मिलेगा? बोले हाँ महाराज जी, हमारा जब शादी हुआ ना तो पंडित जी बताए थे कि ये तुम्हारी अर्धांगिनी है, इसलिए आधा मिलेगा। कहे पंडित, हमने कहा पंडित जी सही कहे, लेकिन आप उसको सुने गलत। अर्धांगिनी का मतलब यह है कि आपके सुख और दुख में उनका आधा हिस्सा है। आप दुखी होंगे तो दुखी होंगे, आप सुखी होंगे तो सुखी होंगे, इसमें आधा हिस्सा है। धर्म कर्म में नहीं है। यदि धर्म कर्म में होता तो पंडित जी अभी बताते कि ये आपसे पूछते कितना रोटी खाते हैं, तो आप बोलते 4, तो बोलते आज के बाद 2 ही खाना। काहे? आधा 2 तुम्हारे जीवन साथी खाएंगे, आधा तेरे पेट में आ जाएगा। यदि ये बात होती तो महाराज जी, पंडित जी शादी कराते समय ये भी संकल्प कराते कि बीमार पड़ोगे, यदि डॉक्टर 2 दवा लिखेगा, 2 गोली, तो एक अपने खा लेना, एक अपने देवी को खिला देना। कहा तो हम ही भूल गए हैं। अच्छा, तो एक भुलक्कड़ की भी आदत होती है, भूलने की आदत होती है ना। महाविचित्र आदमी है, इतना 9-9 दिन बोलता हूँ, घंटों घंटा बोलता हूँ, लोग भूल जाते हैं।